आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में। जब किसी फीमेल को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है तो वह ये जानने के लिए उत्सुक होती है कि उसके लिए सही डाइट क्या है, प्रेगनेंसी में डॉक्टर को कब चेकअप करवाना है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से विटामिन और सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। मगर ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने रूटीन में एक्सरसाइज भी शामिल की जाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, कितनी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में सेफ है, प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज से क्या फ़ायदे हैं, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कब नहीं करना चाहिए, कौन कौन से एक्सरसाइज सेफ्टी टिप्स हैं जो प्रेगनेंसी में मदर को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए और कौन कौन से वार्निंग साइन है जब प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज रोक देना चाहिए। और आखिरी में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में मदर कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं या करना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उमर मंसूरी, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सिंस 15 ईयर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज हार्मफुल नहीं है, बल्कि पूरी प्रेगनेंसी में फिजिकली एक्टिव रहने से मदर का बॉडी वेट और शेप सही तरीके से बढ़ता है और यह लेबर पेन को सहने में भी मदद करता है। और डिलीवरी के बाद मदर का बॉडी वेट और शेप सही ढंग से और जल्दी प्रेगनेंसी की पहली वाली अवस्था में आ जाता है। अगर फीमेल प्रेगनेंसी से पहले किसी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, जैसे स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, डांसिंग और योगा, तो प्रेग्नेंट होने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर मदर को प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज का अनुभव नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर उनके बताए अनुसार हल्की एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कितनी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में सेफ है। अमेरिकन कॉलेज ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अनुसार एक प्रेग्नेंट मदर को 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक करना चाहिए। अगर मदर एक्सरसाइज के लिए नहीं है तो शुरुआत 10 मिनट पर डे से करना चाहिए और धीरे धीरे ड्यूरेशन 30 मिनट पर डे और सप्ताह में 5 दिन करना चाहिए। अगर मदर प्रेगनेंसी से पहले से ही एक्सरसाइज कर रही है तो डॉक्टर से परामर्श करके इसे कंटिन्यू कर सकती हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे ही बेबी का साइज भी बढ़ता है। इस दौरान मदर ज़्यादा थकान अनुभव करती है, इसके लिए मदर को एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम करना चाहिए। अब हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने के क्या फ़ायदे हैं। कमर दर्द कम होता है और कमर को मजबूती मिलती है, डाइजेशन अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग से रिलीफ मिलता है, मूड और एनर्जी लेवल बढ़ता है, प्रेगनेंसी में हेल्दी वेट गेन होता है, मसल टोन बढ़ती है और मजबूती मिलती है, अच्छी नींद आती है। एक्सरसाइज जेस्टेशन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और प्रीमेच्योर डिलीवरी के रिस्क को कम करता है और डिलीवरी के बाद जल्दी वजन कम करने में मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कब नहीं करना चाहिए। मदर को अपना एक्सरसाइज प्लान डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को आपकी मेडिकल हिस्ट्री और रिपोर्ट पता होती है। कुछ कंडीशन में डॉक्टर एक्सरसाइज नहीं करने की सलाह देते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, सर्वाइकल इंसफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा खून की कमी, ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया यानी प्रेगनेंसी के 26 सप्ताह बाद भी प्लेसेंटा का लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होना और मेम्ब्रेन रप्चर होने पर। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेफ्टी एक्सरसाइज टिप्स हैं जो प्रेगनेंसी में मदर को ध्यान रखने चाहिए। अगर मदर 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज मैनेज नहीं कर पा रही हैं तो 10 मिनट पर डे ही करे, मगर एक्सरसाइज को बीच में गैप ना दें। पर्याप्त मात्रा में पानी और लिक्विड ले और अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट लेना चाहिए। ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। अगर मौसम ज़्यादा हॉट और गर्मी हो तो एक्सरसाइज का ड्यूरेशन कम कर देना चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान स्पोर्ट्स ब्रा पहनना चाहिए जिससे ब्रेस्ट को प्रॉपर सपोर्ट मिले और लूज कपड़े पहनना चाहिए जिससे बॉडी ओवरहीट होने से बचे। अगर मदर जिम और योगा क्लास अटेंड करती हैं तो ये कंफर्म करें कि आपका ट्रेनर प्रॉपर क्वालिफाई है और उसको पता हो कि आप प्रेग्नेंट हो, ताकि वो प्रेगनेंसी वीक के हिसाब से आपको एक्सरसाइज एडवाइस करे। अगर आप जिम में एक्सरसाइज करती हो तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखकर इन्फेक्शन से बचें ताकि प्रेगनेंसी में फीवर ना आए। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए।
जिन एक्सरसाइज में गिरने का डर हो, जैसे हॉर्स राइडिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक और आइस हॉकी। इनमें गिरने से बेबी की हेल्थ को नुकसान हो सकता है। इनको प्रेगनेंसी के दौरान कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स जैसे जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और कबड्डी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज और योगा जिसमें पेट के बल लेटा जाता हो, ये 16 सप्ताह के बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, स्कूबा डाइविंग और स्काई डाइविंग, इनको भी नहीं करना चाहिए। इससे बेबी को डिकम्प्रेशन सिकनेस और एम्बोलिज्म का खतरा होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से वार्निंग साइन हैं जब प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज पर रोक देना चाहिए। वेजाइना से ब्लीडिंग होने पर, वेजाइना से डिस्चार्ज होने पर, चक्कर महसूस होने पर, सांस लेने में परेशानी होने पर, सीने में दर्द होने पर, पैरों में सूजन आने पर, सिर में दर्द होने पर और यूट्रस में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आने पर। प्रेगनेंसी, गायनेक और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू होने पर ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कंप्लीट वुमेन्स केयर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या हमारी वेबसाइट www.completewomancares.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और ट्राइमेस्टर वाइज एक्सरसाइज के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।